नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन एक यात्रा और ईश्वर का विधान। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन एक यात्रा। जीवन से मृत्यु की ओर, व्यर्थ से सार्थक की ओर यात्रा है जीवन। एक शब्द में पदार्थ से परमात्मा की ओर इस यात्रा में वे सारे लोग जो बाहर तलाश रहे हैं कुछ पाएंगे नहीं। इस कठिन, इस परम यात्रा में वे सभी लोग जो कुछ भी बाहर तलाश रहे हैं वे कुछ पाने वाले नहीं हैं। न ही काशी में, न काबा में, न कुरान में, न गीता में। यहां तो केवल वे ही पाने में समर्थ हो पाते हैं जो स्वयं के भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानते हैं। यह यात्रा बेहद अनूठी यात्रा है। यह यात्रा कहीं जाने की नहीं है, कहीं से लौट आने की है। जा तो हम बहुत दूर चुके हैं, अपने से दूर, अपनों से दूर। वापस लौटना है अपने पर। जा तो हम बहुत दूर चुके हैं, अपने सपनों में, वासनाओं में, विचारों में। छोड़ देना है सारे स्वप्न, छोड़ देने हैं सारे विचार, सारी वासनाएं, ताकि अपने पर आना हो जाए। एकदम सरल निश्चल मन हो जाए। संसार नहीं छोड़ना है, स्वप्न छोड़ने हैं, क्योंकि स्वप्न ही संसार है। आपने बार बार सुना होगा पंडितों को, पुरोहितों को कहते हुए कि संसार एक स्वप्न ही तो है। लेकिन यह भी है कि स्वप्न संसार है। तुम्हारे भीतर जो सपनों का जाल है वही तुम्हारे लिए संसार है और उसे छोड़ देना है। ये बाहर बोलते हुए पक्षी तो फिर भी बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे और भी मधुरतर बोलेंगे। इनके कंठों में और भी संगीत आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सुनने वाले कान होंगे और जिसके पास सुनने वाले कान हैं उससे पत्थर भी बोलने लगते हैं। ये वृक्ष तो ऐसे ही हरे होंगे और हरे होते ही जाएंगे। यही जीवन की सार्थक यात्रा भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ईश्वर का विधान। व्यक्ति भोग विलास के कारण परमात्मा के बताए नियमों से दूर होता जाता है, जबकि मनुष्य को ईश्वर को सर्वस्व सौंपकर जीवन के सभी कार्य करने चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि संसार में आयु ऐसी चीज है जो निरंतर घटती जाती है, लेकिन तृष्णा एक ऐसी चीज है जो निरंतर बढ़ती ही जाती है। बस एक शाश्वत चीज है जो न तो कभी घटती है और न ही कभी बढ़ती है, वह है ईश्वर का विधान। तो ईश्वर के विधान को समझना बेहद आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अच्छे कामों को एक दिखावे में बदल देता है, मगर इस दिखावे का वास्तव में कोई लाभ नहीं मिलता। जो दिखावा करता है वह वास्तव में अपने आप को निरंतर ठगता ही रहता है, अपने स्वयं को मूर्ख बनाता रहता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि रोज मंदिर जाने से हर व्यक्ति संत महात्मा नहीं हो जाता। महात्मा होने के लिए मन का शांत होना परम आवश्यक है। अशांत मन से ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर कभी भी नहीं मिलते। आज का मनुष्य नकली जीवन जी रहा है। उनकी कथनी एवं करनी में बिल्कुल भी समानता नहीं है। कई लोग प्याज लहसुन खाने से परहेज करते हैं, लेकिन रिश्वत का धन खाने से उन्हें कोई परहेज नहीं होता।
कुछ लोग रात दिन पूजा पाठ करते हैं लेकिन दूसरों का दिल दुखाने में कोई कमी नहीं करते। रिश्वत लेकर या किसी का दिल दुखाकर कोई व्यक्ति धनी या सुखी नहीं हो सकता, वह बल्कि पाप का भागी बनता है। हमें पाखंड या आडंबर से बचना ही चाहिए। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति दूसरों को नहीं बल्कि अंतिम रूप से खुद को धोखा देता है। ईश्वर का यही विधान है कि जब आप दूसरों के विषय में सोचोगे, दूसरों के मन को शांत कर पाओगे, वही ईश्वर की सच्ची पूजा भी है। अन्यथा बाकी सब दिखावा ही है। ईश्वर के विधान के अनुसार ही जीवन को ढालने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति के मन को, किसी भी व्यक्ति के दिल को ना दुखे ऐसा प्रतिदिन हमारे जीवन में आचरण में लाना चाहिए। यही ईश्वर का विधान भी है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।